नमस्कार, हम छी ललित नारायण झा और अपने लोकन के स्वागत कर रहल छी एखन भेंट घाट के एकटा नवका कार्यक्रम में। और आई जे पाहुन के संग हम बैसल छी हुनका विषय में की कह सकै छी, एते कहब जे मूल रूप से समस्तीपुर के रहे वाली छथि, अर्थात नैहर हिनकर समस्तीपुर छनि और सासुर मधुबनीक बाबूबरही। ओकरा से इतर शिक्षा दीक्षा जे छै से दिल्ली के मरंडा हाउस और ओहिठाम से फेर अबै छथि, राजनीति में सक्रिय होइ छथि, कखनो पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बात रखैत भेली तो फिर एहि तमाम जर्नी के बाद, एहि तमाम यात्रा के बाद हुनका संस्कृत शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन के रूप में हुनका पदस्थापित कयल जाइ छनि, अर्थात एहि पद के जिम्मेदारी देल जाइ छनि। और संस्कृत के जे पांडित्य परंपरा छै तकरा से इतर ओहिठाम कोनो महिला जाके ओकर कर्ता धर्ता बनै छथिन। हालांकि मिथिला में ई कोनो बहुत बड़का बात नहीं छै। आदिगुरु शंकराचार्य जहन अबै छै तो हुनका भारती से जे छै से शास्त्रार्थ करऽ पड़ै छनि और एहने भारती छै से डॉक्टर भारती मेहता हमरा संगे छथि। तऽ ई तऽ बहुत अदौकाल से ई परंपरा आबि रहल छै। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन अहाँके। जी धन्यवाद। यात्रा के शुरुआत दिल्ली के चकाचौंध, तकरा बाद फिर पार्टी और पार्टी के बाद फिर संस्कृत, केहन तरह जर्नी रहलै? निश्चित तौर पर तमाम जे छै कहि सकै छी अहाँ एकरा कि दिल्ली में पढ़ाई करे के दौरान और अन्य भी मैट्रिक के पढ़ाई तक, 10th के पढ़ाई तक जे छै क्रिश्चियन मिशनरी सब से होइत रहले, सेंट्रल स्कूल वगैरह के छात्रा रहलिए। करैत करैत जब 19-20 के अवस्था में विवाह के बाद दिल्ली से लौट कर अनाई बिहार, और बिहार के बहुत अखन तऽ बहुत विकसित बिहार दिख रहल छै। 18-19 साल पहले सचमुच बहुत अलग अनुभव होइ छलै जखन दिल्ली से निकलि कऽ पटना, पटना से निकलि कऽ मधुबनी आ मधुबनी से निकलि कऽ जे सासुर अबिए तऽ निश्चित तौर पर बुझाइ कि मने जकरा कहि सकै छी कि एकदम कुतुब मीनार के ऊपर से लऽ कऽ एकदम नीचा। और तहिया जहिया जे कहि रहल छी अहाँ कि जतऽ हमर सासुर छै तो ओ 3 नदी के बीच में छै। और मिरांडा हाउस में तहिया हम पढ़ैत रहिए और अबिए तो नदी पार कऽ कऽ हम जइए, नदी पार कऽ कऽ, चूँकि नाव वगैरह में अगर छेद रहे तो नदी पार कऽ कऽ, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ इहो रूप में हम लै छिए कि जो एक परंपरा रही है भारतीय सभ्यता और संस्कृति में कि पिता का निर्णय जो है वो बेटी के लिए भी आत्मसम्मान का विषय होता है। पिता का जब निर्णय हुआ कि मेरा विवाह इस इलाके में होगा, और यहाँ सड़क नहीं थी ललित जी, और तहिया फिर जब हम जिला पार्षद बनली तो जे मूल रूप से हमर सासुर छे ओतऽ 2007 में पहिला सरकारी ईंटा से काज भेलै ओहि गाँव में। तो कहै ई हम चाहै छी कि दिल्ली से निकलि कऽ, सही अहाँ कहलिए कि केहन लागल कि इतनी उच्च शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय से प्राप्त करने के बाद जब गांव पर आकर काज केनाई शुरू केनाई काज के बहुत अजीब लगे। मगर कहीं ना कहीं चूँकि हर विद्यार्थी के सपना छले कि यूपीएससी करना है और वह सब रहे छे जेएनयू दिल्ली विश्वविद्यालय में, और आके तब अचानक मन में ये ख्याल और भाव आना कि नहीं, सामाजिक राजनीतिक जीवन में भी पढ़े लिखे लोगों का आना बहुत आवश्यक है। और 2002 में हम जे छे से एकटा राजनीतिक दल से, जदयू से हम जुड़ली बिहार में, और 6 में हम चुनाव लड़ली बाबूबरही से जिला परिषद के, और बहुत अपार बहुमत से सबके स्नेह भेटल। सब कोई कास्ट क्रीड से उठ कऽ हम देखने छलिए, चूँकि तहिया हम लॉ फर्स्ट ईयर के छात्रा छली दिल्ली से लौटला के बाद पटना विश्वविद्यालय में जहिया हम चुनाव लड़ल रही। तो देखलिए गांव देहात में, अहाँ विश्वास नहीं करबे कि 9टा बूथ हमरा बूथ खर्चा लौटा देने रहथिन कि अहाँ नेता बने ला एलिए हन, ई बूथ खर्चा की दऽ रहल छिए। कहे के मतलब ई कि जनतो ई चाहे छथिन कि पढ़ल लिखल बेटा हुए चाहे बेटी हुए वो आथिन बढ़ कऽ, और वो कहीं ना कहीं एकटा पॉजिटिव मैसेज समाज में
कि दै लेली बहुत आवश्यक है कि पढ़ल लिखल लोग हमेशा अगर कहथिन कि राजनीति बहुत गंदी चीज़ है, अगर अहाँ ई कहि कऽ कात भऽ जेबै तऽ प्रकृतिके नियम छै कि कोई जगह खाली नहीं रहै छै। तऽ जखन पढ़ल लिखल लोग, नीक लोग, ईमानदार लोग, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट छै, उ नियम सब जगह काज करै छै, संघर्ष सब जगह करना होता है। मगर जब पढ़ल लिखल लोग नहीं एथिन तऽ जे छथिन हुनके बीच से न नेता निकलते। तो और ये चीज़ भी सामाजिक तौर पर भी जे सेवा के जज्बा छे, दूसरे के काम में भी इंटरेस्ट लई के जज्बा छे, एहि लेल तो बहुत आवश्यक रहे कि लोग जाएं और जाके उस बीच हम इन करें और देखें कि क्या होता है। चूँकि तो राजनीति तो फ्लोटिंग करेंसी वाला हाल होइ छै कि की हेतै क्यों नहीं जाने छे, अहाँ के हाथ में ईमानदारी से मेहनत छे, रिजल्ट की होइ छे। मगर हम देखली कि समाजों से, परिवारों से और जे संगठन से रहलों ओतो सब गोटा के बहुत अपार स्नेह, सकारात्मक सोच के साथ बढ़त रहलिए आगे। और माननीय नीतीश कुमार जी के भी हृदय से आभार प्रकट करै छिए कि संस्कृत शिक्षा बोर्ड के स्थापना काल से पहिल बार महिला के महिला पर वो विश्वास जतेलखिन कि नहीं ये इस लायक है, ये जाके वहाँ के तमाम प्रशासनिक शैक्षणिक कार्यों को ढंग से ये अंजाम दे सकेगी। तो ताहि लेल हुनको प्रति हम आभार प्रकट करै छी। तो मिलल जुलल खट्टा मीठा अनुभव संघर्ष का रहा। अब मूल दिस अबै छी। ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में अहाँ कहने रही 429टा मूल और प्लस 205टा स्कूल जे छै से संस्कृत में एखन जे छै चलि रहल छै। तो की केना जे अहाँके लगभग साल भरि से बेसी के तो प्राय कार्यकाल भऽ गेलै, सरकार अगिला साल चुनाव में जेतै, चीज़ बदलते ओहि के बाद, तो एहि एक साल के दरमियान में जे छै से भारती जी के नज़र से की या हुनका देख रेख में कोन काज भेलै, और ई जे स्कूल सब छै तो आगामी दिन में अहाँ के की केना योजना सब छै संस्कृत के लऽ कऽ? अखन सच में हमर बनला 1 साल 2 दिन 7 दिसंबर के अधिसूचना जारी भेल छलै। 11 के हम पदभार ग्रहण केने छली और अहाँ सही कहलिए 429 मूल कोटि के विद्यालय छे प्लस 205। पिछला 1 साल के दौरान हम 4टा रिजल्ट क्लियर केली। 2016 के टीआर पेंडिंग छले, 17-18 के रिजल्ट, 19 के एग्जाम लऽ कऽ रिजल्ट दिलिए। और एहि के पीछे रहे हमर मूल उद्देश्य छलै कि सत्र नियमित हो जाए ताकि बच्चे जो मध्यमा बोर्ड से भी पढ़ाई करें वो समय पर एडमिशन लें 11th क्लास में, और तभी मतलब रह जाता है इसका। और सफलो हम भेली ओहिमे कि 4टा रिजल्ट सुरक्षित सुचिता के साथ 4टा रिजल्ट दऽ कऽ और 2020 के परीक्षा के तैयारी में जुटल छी कि मार्च से अप्रैल में एग्ज़ाम लऽ कऽ और बच्चों का 20 से सत्र नियमित हो जाए। इसके साथ इसकी सिलेबस कमेटी रिवाइज़ नहीं हुई थी बहुत ज़माने से, जिसकी सिलेबस कमेटी को रिवाइज़ कराने में मैं लगातार कई बैठक कर चुकी हूँ और बहुत जल्द सिलेबस को भी फाइनल करके मैं ताकि आज के दौर में, चूँकि शैक्षणिक गुणवत्ता न केवल भारत में संपूर्ण विश्व में विमर्श का विषय है कि शैक्षणिक गुणवत्ता कैसे कायम हो शिक्षा में, तऽ तेहो के ओहो के लऽ कऽ जे छै से हम लागल छी कि सिलेबस रिवाइज भऽ जाए। और जे मध्यमा बोर्ड के पढ़ाई छे क्लास 1 से लऽ कऽ 10th तक के, तऽ हुआं जे बच्चा पढ़े उ 5 साल बाद 10 साल बाद के जे शैक्षणिक दौर रहे ताहिमे ओकर ज्ञान और ओकर सिलेबस उपयोगी रह सके। क्योंकि प्रतिदिन बदलती हैं चीज़ें, तो नवीन ज्ञान के साथ हमारे जो मध्यमा के बच्चे हैं, मध्यमा से पढ़े हुए बच्चे, वो पढ़ के आगे आएँ और समाज के साथ सरवाइव कर सकें वो अन्य बच्चों के साथ। तो इस सब में लागल छी अखन हम। भारती जी, चूँकि संस्कृत विद्यालय हमरा अपन जे हमर मूल गाँव महिला में ओहो में छै, हमर बगल वाला गाँव भटसिमर छै ओहो में छै, तो चीज़ के हम बहुत नज़दीक से देखैत रहलिए। और पहले एहन तरह चीज़ होइ छलै जे अहाँ अगर कतौ नहीं किछु करै छी, अगर अहाँ मूल धारा के जे पढ़ाई छै, NCERT के जे पाठ्यक्रम अहीं सरकार द्वारा बनायल, मतलब अगर बात करी बिहार के, अहीं सरकार जे एखन चला रहल छै वर्तमान सरकार,
वह सरकार संस्कृत से हो चला, लेकिन एहन तरहक बाइफर्केशन भऽ जाइ छलै, एहन तरहक जे छै से भेदभाव होई जे अगर अहाँके कतहु किछु नहीं हैत कयल तऽ अहाँ संस्कृत से जाकऽ मध्यमा कऽ लिअ। तऽ की भारती मेहता के जे कार्यकाल छनि तऽ ताहि कार्यकाल में हमरा सब एहि चीज के ई जे ब्रेक छै ओकरा बैरियर के टूटैत देख सकै छियै कि इधर अहाँ संस्कृत से मध्यमा करू वा बिहार बोर्ड से करू, अहाँ दुनू के डिग्री एके रंग छै। एहि डिग्री के लऽ कऽ अगर अहाँ दिल्ली जाइ छी, दिल्ली के कोनो कॉलेज में अगर एडमिशन लेबऽ चाहै छी तऽ अहाँके हे दृष्टि नहीं देखा देत जे बिहार के कोनो मध्यमा से अहाँ कऽ कऽ आयल छी। की ई बैरियर टूटतै? निश्चित तौर पर हम एहि कोशिश में लागल छी कि जय पवित्र उद्देश्य के साथ संस्कृत शिक्षा बोर्ड के स्थापना भेल कि संस्कृत की रक्षा कैसे हो, चूँकि संस्कृत हमारी नज़र में संस्कृत सिर्फ एक विषय नहीं है, संस्कृत एक सभ्यता का विमर्श है, संस्कृत एक सिर्फ भाषा नहीं है। क्योंकि जिस भाषा ने 2900 भाषाओं को जन्म दिया हो उसको सिर्फ एक भाषा कहना, मुझे लगता है कि उसकी परिभाषा को बहुत कम करके आंकना होगा। तो संस्कृत जे छे मूल रूप से उस संस्कृति के विमर्श छे। अहाँ देखबे कि निश्चित तौर पर लॉर्ड मैकाले पद्धति के प्रभाव में जे संस्कृत छे और चूँकि रोजगार परक युग आबि चुकले ये, एहिमे कोनो दू मत नहीं, तो ओहिमे छे कि संस्कृत विषय से जे अहाँ कहलिए कि एनसीईआरटी का निर्माण होता है और यहाँ तो ओहिमे एकटा हम जानकारी दिए चाहब अहाँ के कि जेना संस्कृत स्कूल जे हमर छे ताहिमे जे पढ़ाई होइ छे तो ओहिमे हम सब 3टा संस्कृत पढ़बै छिए जे बच्चा ताकि संस्कृत के लऽ कऽ कैरियर आगे बढ़थिन। और साथ ही अखन हम ओहिमे कंप्यूटर ऐड करवेली है, प्लस विज्ञान है, मैथ्स है, तमाम चीज़ें उस रूप में। हाँ, आपने जो कहा कि लोग कहीं नहीं कर पाते थे तो मध्यमा बोर्ड, एकटा चीज़ कहब हम कि 2005-06 के पहले अहाँ देखे होबे कि लोग हर गली मोहल्ले टोले में मिडिल स्कूल या हाई स्कूलों की पहुंच नहीं थी, ये सच्ची बात है। और बच्चे तो स्कूल पहुंच जाते थे, बच्चियों की पढ़ाई क्लास 5-6 के बाद रुक जाती थी और 6-7-8 घर से करने के बाद लोग कहते थे कि अब विवाह होना है तैं से मध्यमा करा दै छिए, तो कहे में जुगतैते कि बच्चिया मध्यमा केने छे। तो 2005-06-07 तक जो स्थिति थी कि मध्यमा एक बहुत बड़ा साधन था, विशेष तौर पे बच्ची और अगर नहीं सामर्थ्यवान है स्कूल तक पहुंचने में कि वो मध्यमा से वो मैट्रिक पास हो लेता था। बाद में स्कूलों की स्थिति अच्छी हुई, हाई स्कूल और मिडिल स्कूलों की शिक्षा बढ़ी, बहुत सी योजनाएं चलने लगी जिनसे बच्चों की पहुंच वहाँ हुई। और अक्सर अहाँ सब सवाल उठबै छिए कि मैडम जिस संस्कृत बोर्ड ने 2 लाख तक बच्चों का एग्ज़ाम लिया, आज वो संख्या क्यों घटी? तो ये चीज़ हम सच्चाई से स्वीकार करब कि एहि बीच में कैटा अन्य संस्था भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा निर्मित भेले जे बच्चा जेना एन बॉस, बी बॉस ई सब छै कि जे बच्चा रेगुलर स्कूल नहीं जा सके छे ओहो सब एग्जाम दऽ सके छे। साथ ही जे स्कूल सब सामान्य भेले, साइकिल योजना, पोशाक योजना, एहि सब लऽ कऽ ओहि स्कूल सब में बच्चा सबके पहुँच बढ़ले, रुझान बढ़ले। तो ताहि लऽ कऽ बच्चा जब डायरेक्ट मेन स्ट्रीम वाला में चलि गेलखिन तो स्वाभाविक छै कि जे बच्चा हम पहले कहली कि 5मा-6ठा पढ़ि कऽ कहे कि आवश्यक छै कि मध्यमा करा ली, घरों से पढ़ते तो मध्यमा कऽ लेते, तो निश्चित तौर पर उन बच्चों की संख्या थी। बाकी इसके साथ ही बहुत अच्छे कुछ वेद विद्यालय हैं जो संचालित हो रहे हैं और बहुत अच्छे वेद के जानकार बच्चे भी वहाँ तैयार हो रहे हैं। तो मिलल जुलल एकर 1 साल में हमार अनुभव रहल कि बाकी मैं लगी हुई हूँ कि इसकी जो साख है वो पुनर्स्थापित हो सके, चूँकि जो माननीय नीतीश कुमार जी की भी इच्छा है कि संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है, ये इसकी संरक्षा हो, इसका संवर्धन हो, तो उस पे लगातार मैं लगी हुई हूँ कि संस्कृत विषय बच सके, लगातार निरंतर हम लागल छी। एकरा बाद संस्कृत के केंद्र अगर हम बात करी तो एकटा भऽ गेल अहाँके दरभंगा,
दोसर बनारस और तेसर दक्षिण भारत अगर हम चलि जाए तो 3टा केंद्र हम मानि रहल छियै एम्हर। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय अपना आपमे एकटा धरोहर छलै, जतेक चीज ओकरा लग रहै, जतेक तत्व ओकरा लग रहै, कतौ ने कतौ ओकर संवर्धन नहि भऽ पाबि रहल छै, या ओकर जे उपस्थिति छलै दक्षिण भारतके जे तरह ओ अपन विद्वतासँ ओहिठुनका पंडितके लगमे टक्कर दै छलै या अपना आपके प्रस्तुत करै छलै, ओहिमे कनेक ह्रास भेलैए। एक दोसर अपना ओहिठाम एकमात्र लगमा रहि गेल छै, जेठन गुरुकुल के परंपरा और एम्हर बच्चा के जो शुरुए से लऽ कऽ और कॉलेज तक के, तो ओहोठाम हमसब गेल छलहुँ हँ रिपोर्टिंग करैके लेल। हरे राम जी ओहिठुनका संचालक छलथि है, गुरुजी हुनकर निधन भऽ गेलनि, और ओहोठाम जे छै से अव्यवस्था कनेक देखल गेलै। ओहिपर कनेक अहाँ सबके काज करऽ पड़त, जे ओहिठाम हम गोपाल जी ठाकुर से सेहो बात केने रहिए जे गुरुजी के जे हुनकर ग्रीवांसेस छनि ओहिपर कनेक अगर बात कयल जाय तऽ अहाँ अपन कार्यकालमे अगर एक बेर ओकरा विजिट करबै तो वो बहुत नीक रहते। एमहर व्यक्तिगत से होय, एकटा पत्रकार एकटा अधिकारी से इतर जे छै से एकटा आम व्यक्ति के हिसाब से सेहो अहाँ ओहिठाम एक बेर जाकऽ देखियौ, ताकि केना ओकर संचालन संवर्धन होइ छै ताहि पर सेहो कने। और तेसर, जेना हमरा ओहिठाम अपने स्कूल के बात केने छलहुँ हँ, जे ओहि स्कूल सबमे कतेको एहन स्कूल छै जाहिमे पूरा जे बोर्ड छलैए एक तरहसँ बोर्डे खत्म भऽ गेलै, जे प्रबंध समिति छै ओहे खत्म भऽ गेलै। स्कूलमे जे शिक्षक सब छलाह सबगोटा सेवानिवृत्त भऽ गेला, तऽ ओकरा केना जे छै से पुनरुद्धार कयल जाय, ओकरा जे छै से केना शुरू कयल जाय, कारण स्कूल छै ओकरा शुरुआत तऽ करबाके छै। तऽ एहि तीनूके जे छै से हम चाहब जे संक्षेपमे अपने जवाब। ललित जी, एहिमे छै कि जे स्कूल के शॉर्ट में हम फॉर्मेशन के दै छी कि प्रबंध समिति के माध्यम से संस्कृत विद्यालय सबके संचालन होइ छै। जे अहाँ कहलिए कि मैलाम के जे संस्कृत विद्यालय छै ओकर स्थिति, तऽ हम एना जाकऽ आधिकारिक तौर पर ओकर और जानकारी ऑफिस से लइयो लै छी। और कि ओहिमे छै कि चूँकि पूर्णकालिक अध्यक्ष पिछला 2-3 साल से नहीं छलखिन बोर्ड में, तो और हमरा बनला के बाद रहे कि किछ बिंदु पर राज्य सरकार से हम मार्ग निर्देश मांगलिए कि मैंने इसको कैसे करना है, और वह मार्ग निर्देश के इंतजार में जे छे से हम छी। आशा करी छी कि एहि सप्ताह ओ मार्ग निर्देश आबि जेते और जे विधि अनुकूल नियुक्ति प्रक्रिया छे उ सब प्रारंभ भ जेते। और हमरो इच्छा छे कि शिक्षकों की नियुक्ति हो जाए ताकि अध्ययन अध्यापन का कार्य जो है सुचारू रूप से संचालित हो सके। जी, पांडुलिपि बहुत रास छलै दरभंगा के, एहि पर सेहो चाहब जहाँ कि चूँकि हालांकि ई काज जे छै से कुलपति के छनि, विश्वविद्यालय के छै, लेकिन निरीक्षण कम से कम हेबाक चाही, एहि पर बात हेबाक चाही। अहाँ ओहि पद पर बैसल छियै, जे वीसी जे छथि से सर्वानंद जी छथि, या फिर जे केओ गोटा छथि जतऽ जतऽ एहन तरहक चीज छै तऽ हुनकासँ बात कऽ कऽ, कारण एहन हमहूँ सब रिपोर्ट केलहुँ हँ पांडुलिपि बहुत रास जे छै से ओकरा दीवार खा गेलै, एहन एहन तरहक चीज अबैत रहलैए सामने। तऽ एहि धरोहर के संवर्धनमे चाहे ओकर डिजिटाइजेशन होइ या फिर ओकर जई रूप में ओकरा हम सब संवर्धन कऽ सकी, तो एहि पर सेहो और कनि लगमा पर हम सेहो चाहब जे मतलब की केना अगर अहाँ लग कोनो एहन योजना होइ पाइपलाइन में, कारण लगमा बहुत रास बहुत किछु देलकैए, तऽ ताहि पर सेहो चाहब जे अगर किछु अहाँके मतलब त्वरित, हालांकि ई तऽ हम एक्सटेम्पो वाला चीज भऽ गेलै, अगर एहि पर कोनो लगैए अहाँके जे पर किछु कयल जा सकै तकरा विषयमे किछु। पांडुलिपि के संबंध में जे अहाँ हमरा संज्ञान में देली ताहि लेल धन्यवाद। हम चाहब कि काल्हि पटना लौटैत में हम चाहब कि माननीय कुलपति महोदय के पास बैठ कर एहि पर विमर्श करी, और कुलाधिपति से भी हम एहि पर चर्चा करब। बिहार के माननीय राज्यपाल फागू चौहान जी के पास भी हम चर्चा करब कि कैसे पांडुलिपियों का संरक्षण में हम क्या कर सकते हैं। तो निश्चित अहाँ संज्ञान में देली हम एहि दुनू पर। और लगमा विद्यालय जे छे उ एना तऽ हमरा अंडर नहीं छे, तथापि हम चाहबे कि जे स्थानीय कुछ माननीय छथिन हुनको सबसे बात कऽ कऽ व्यक्तिगत स्तर पर हम रिक्वेस्ट करबे कि जे कुछ परंपरा बचल छे वेद विद्यालय में, ओहि लेल जे सब संभव होय हम जे है कोशिश करबे कि, और कोशिश हमर रहत कि एहि मंथ नेक्स्ट मंथ हम एकदा स्वयं भी लगमा जाकऽ, चूँकि गाँव छै तऽ अबिते छी हम वीकली, तो कमिंग 1-2 सप्ताह बाद हम लगमा जाकर और वास्तविक तौर पर भौतिक तौर पर की स्थिति है हम स्वयं चाहबे कि एकदम हमहूँ देख ली, और के अनुरूप जे बन पड़ते मदद, चूँकि डायरेक्ट तो हमरा हैंड में नहीं छे जी, मगर सामाजिक तौर पर व्यक्तिगत रिश्ता के आधार पर माननीय सबसे हम बात करबे कि जो संभव हो उसकी मदद करें हम लोग, ताकि संस्था बच सके।
एखन जतऽ बैस कऽ हमरा सब बातचीत कर रहल छी से एक सवा किलोमीटर दूर पर बलिराजगढ़ छै और हमरा लगैए कि बलिराजगढ़ के जहिया उत्खनन भऽ जेतै तऽ सांस्कृतिक रूपे मिथिला के एकटा नव उत्खनन हेतै। कोशिश भेलै, चाहे ओहिमे विल पावर के कमी भऽ जाए या फिर पॉलिटिकली मोटिवेटेड ओ खुदाई होय, जे भी होय, एहिमे हमरा सबके नहीं जेबाक अइ, चूँकि अहाँ UN के टीम के लऽ कऽ ओहिठाम पहुँचल छलहुँ, तेँ हमरा लगैए जे अहाँसँ ई बात केनाइ एहिठाम कनिक जरूरी छै। आखिर बलिराजगढ़ के किया छोड़ि देल जा रहल छै, जे बलिराजगढ़ भारत स्तर पर स्वयं के एतेक बड़का परिचय दऽ सकै छियै हमसब, आखिर हुनका पॉलिटिशियन किया नहीं उठाबै छै, तो हुनकर बात छै ने, हुनका संगे एहि पर हुनकर बात अहाँ लग अननाइ जे छै से नीक नहि। लेकिन अहाँ जे टीम के लऽ कऽ गेलियै, एहिठुनका जे अहाँ बसिंदा छी, आम लोक छी, तऽ अहाँ की देखलियै और की दिक्कत आबि रहल छै? हम यूनाइटेड नेशंस के टीम के तरफ से विमेन एम्पावरमेंट पर 2010 में हमरा पर एकटा डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनल छलै। वएह ओहि समय हम स्थानीय जिला पार्षद सेहो छली। ओहि समय हम ओहि टीम के लऽ कऽ बलिराजगढ़ गेल रहिए और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के भी 2-3 टा प्रोग्राम भेलै और हमर तऽ क्षेत्रे छै। तो हम जे ओहिमे देख रहल छियै कि ई स्वीकार करैत हमरा कोनो गुरेज नहीं कि जे मने मजबूत ओहिमे पहल होय के चाही वो नहीं भऽ पा रहल छै। चूँकि मुझे लगता है कि बलिराजगढ़ की खुदाई से मिथिला का इतिहास बदल जाएगा। जब आप वहाँ जाके देखेंगे, आज तो मौसम खराब है, वरना मैं स्वयं चाहती कि आपकी टीम पूरी की टीम चले मेरे साथ वहाँ। आप देखेंगे कि वहाँ 3 कालों में कार्य हुए हैं, 3 कालों में। और इतना ही नहीं, जो उत्खनित क्षेत्र हैं, जो उत्खनन वाला पोर्शन छे, ओहिमे अहाँ देखबै कि 3 टाइप के ईंटा छे। पालकालीन, शुंगकालीन जे छे ईंटा ओतऽ छे। अहाँ जेबै तो अहाँके ओहि परिसरमे जे पोखरो भेटत। हाँ, साथ में हम जे ओकर अध्ययन केली, जहिया टीम सब आयल छले, 74 में भी एक बार स्टार्ट हुआ था, फिर 90s में, फिर 5-7 साल पहले, कि वहाँ नीचे से पानी निकल आता है, पानी निकल आता है, जिस वजह से खनन में परेशानी होती है। चूँकि जो उत्खनन की प्रक्रिया होती है पुरातात्विक क्षेत्रों की, तो वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल होती है, वो सीधे खुदाई नहीं होती है। और पानी निकलने की वजह से, मगर मुझे लगता है कि अगर मजबूत इच्छा शक्ति के साथ, चूँकि 365 एकड़ का वो रकबा कहा जाता है और राजा बलि का गढ़ माना जाता है, तो और राजा बलि सिर्फ कपोल कल्पना में नहीं थे, तो और जो वहाँ अभी प्रमाणिक तौर पे आपको उत्खनन के बाद ही उपलब्ध चीज़ें और दीवार मिलेंगी, वो 15-20 फीट चौड़ा जे दीवार सब छै चारू कात, तो उ कपोल कल्पना नहीं भऽ सकै छै। दोसर जे भेटलैए, जे मृदभाण्ड भेटलैए, महिला के बाल में लगबै वाला पिन तत्काल ओहि सभ्यता के समय जी जे चलै छलै, तऽ ई कहि रहल छे, ई बानगी दऽ रहल छे कि नीचे अकूत खजाना ही नहीं छे, मिथिला के इतिहास बदल जेते। और इतना ही नहीं, एकटा चीज और हम कहब, में बौद्ध स्टडीज के भी अहाँ लेबै तऽ ओहिमे प्रमाण भेटलैए कि हम चाहब कि अहाँके किछु ओहिपर मटेरियलो हम उपलब्ध करवा देब कि महात्मा बुद्ध भी जब वो जा रहे थे तो उन्होंने कुछ दिन यहाँ विश्राम किया था, उन्होंने यहाँ विश्राम किया था। पर कहीं न कहीं निश्चित तौर पे उसको कनेक्ट करके अगर हम करें तो पर्यटन की दृष्टि से, मिथिला के इतिहास की दृष्टि से ये बहुत बड़ी बात होगी। तो मुझे लगता है कि एक मजबूत पहल की, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय तत्कालीन और बहुत इंटरेस्ट लेके किया, मगर चूंकि केंद्र सरकार के अधीन है, ISI के ASI के अधीन है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम जो है, और चूंकि 365 एकड़ का है, तो मगर मुझे लगता है कि मजबूत पहल हो तो मिथिला का इतिहास एक नए अध्याय के तौर पे दिखेगा। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एकरा संगे एकटा बड़ बड़का विडम्बना छै। हमरा सब एखने किछु दिन पहले, किछु मास पहले मंडन धाम गेल छलहुँ।
ओहिठाम इनार के खुदाई होइ छै, लेकिन ओहिमे एकटा बड़का विडम्बना ई छै जे जिनका देख रेख में ओ खुदाई हेतै अंत तक टिल रिपोर्ट सबमिशन तक हुनका ओहिठाम रहऽ पड़तनि। एहन तरहक चीज ओहिठुनका स्थानीय पत्रकार हमरा कहला, तऽ ओ सब कहलनि जे ओ सब बाहरी लोक रहै छथिन, तऽ चूँकि सुदूर जगह छै, सुविधा नहि छै, तऽ ताहि दुआरे सेहो ओ सब जे छै से जेना तेना काज कऽ कऽ ओहिठाम से भागि जाइ छथिन, पड़ा जाइ छथिन। ई स्थानीय पत्रकारके ई मंतव्य छलनि हैं। तऽ इहो एकटा जे छै से एकरासँ भागि गेनाइ, कादके अजकचरा छोड़ि कऽ, इहो एकटा कारण रहल होइ। लेकिन वास्तवमे अगर बलिराजगढ़के हमरा सब, और जे एकटा नया चीज कहलनि हैं भारती जी, जे बुद्धके जन्म स्थान, केओ गोटा कहै छथिन जे मगहर, ओ मगहर नहि छियै जे मगहर यूपी वाला दावा कऽ रहल छै, ई मगहर जे छै से कतहु दोसर ठाम छै। तऽ एहिठाम तऽ जब सद्यः प्रमाण भेटै छै जे ओ बौद्ध के खोजै के लेल या धर्म के प्रचार करे के लेल निकलला है, जो ओहिठाम ओ रुकल छला है, ई तो बहुत बड़का कनेक्शन भऽ सकै छै। एहिपर हम कोशिश करबै जे आइ मौसम खराब छै, आइ हमसब नहि काज कऽ सकै छी, अगर काल्हि कनिकबो काल हमरा सबके भोरमे टाइम भेटत तऽ अहाँके लऽ कऽ हम जेबेटा करब ओहिठाम। ओकरासँ इतर भारती जी लोक पर जे छै से बहुत रास काज कऽ रहल छथि, या लोकसँ बहुत जुड़ल छथि, और ओहि लोकमे जे छै से एकीकृत जे परिवार छै तकरा दिस हमरा सब जा रहल छी। बच्चा सब दादी काकी मैया नानी वाला खिस्सा बिसरि गेलै, ओकरा लग गोनू झा नहीं छथिन, ओकरा लग आब ओ भूतही गाछी के खिस्सा नहीं छै, पोखरि स्विमिंग पूल में बदलल जा रहल छै। मुदा तई परिस्थिति में जो अपना बच्चा के पटना या दिल्ली से आनि कऽ गाँव में अननाइ, या फिर ई अपने बच्चा नहीं, अपना बच्चा मतलब इंटायर मिथिला के बात कर रहल छी, ओकरा लोक से जोड़नाइ कतेक जरूरी छै? ई बहुत पैघ सवाल अहाँ उठेलिए। ई सवाल नहीं छै, ई जीवन दर्शन के विमर्श छै। चूँकि जे अहाँ प्रथम सवाल केने छलिए कि पटना विश्वविद्यालय से मिरांडा हाउस, और मिरांडा हाउस से निकल के इस सुदूर हिंदुस्तान के सुदूर देहात में आके काम करना आपको कैसा लगा, आप अहाँ के प्रथम सवाल छले। ठीक ओनाहिते देखियो, विस्थापन दू तरह के होइ छै। एकटा विस्थापन छै जे रोजी रोजगार लेल होइ छै, एकटा होइ छै सांस्कृतिक विस्थापन। रोजी रोजगार लेल अगर विस्थापन होइ छै तऽ ओ क्षम्य छै, मगर सांस्कृतिक विस्थापन अगर होइ छै तऽ अहाँ अपना माँ से कटि रहल छी। अहाँ देखबै कि 50 लाख के विवाह के बजट होइ छै, आ जखन परछन होइ छै दरवाजा पर तो लोग कहलक कि केकरो गबे अबै छौ? नहीं, मुझे तो नहीं आता है, मैंने तो कभी सीखा ही नहीं। मगर तखन दूटा कहै छथिन, दूटा महिला अगर कहै छथिन कि नहीं रुक, हम करै छियो, तू सब कनी साथ दे, ये चीज़ें देखने में लगती हैं कि वो एलखिन आ वो गा देलखिन। नहीं, वो परिछन के रूप में, चाहे मने जे भी ओकर विध छै, गिधारी हो, जे कुछ भी हो, आप जहाँ भी रहें अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचा के रखना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि अगर आज चाची काकी मौसी आपको कम एडवांस लगेगी तो कल अपनी माँ भी आपको बैकवर्ड लगने लगेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी धरती से, अपने लोगों से जुड़ के हम रहें। चूँकि आपने देखा होगा कि ताड़ का पेड़, मैं ललित जी एकटा हम उदाहरण दिए चाहब कि कनी पढ़े लिखे के भी हम शौकीन छी, तो रोजा हजनोसी गेरमानुस जे छथिन वो हंगरी के राइटर रहथिन। 1929 से 1931 के बीच हुनकर पति शांति निकेतन में इस्लामिक स्टडीज़ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में रहथिन। वो महिला अपने पति के साथ नवविवाहिता थी, वो आई हैं, और उन्हीं की बुक है एक अग्निगर्भ से शांति निकेतन। मैं उसका एक लाइन का उदाहरण दूंगी। हंगरी की महिला लिखती है कि शांति निकेतन के उस परिसर में, उस शैक्षणिक रविंद्रनाथ टैगोर के परिसर में घूमते हुए शाम में, सायंकालीन भ्रमण में, वो कहती हैं कि 30 फीट ऊपर जाके वो ताड़ झूम रहा है, हवा के वेग के साथ वो झूम रहा है, मगर वो तार एक मुट्ठी ही सही मिट्टी को पकड़ के खड़ा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप चाहे जितनी ऊंचाई पे चले जाएं, अपनी भूमि, अपनी परिवार, अपने संस्कार, अपने लोग को एक मुट्ठी ही सही
पकड़ के रखिए। ऊंचाई चाहे जितनी होंगी, हवाएं चाहे जितनी चलेंगी, आपकी जड़ को कोई नहीं उखाड़ सकेगा। तो ई छे। और हम एहि लऽ कऽ एकर उदाहरण दऽ गेली कि जे हमरा सब एहिठाम कहल जाइ छै, एकटा वैश्विक तौर पर देखियो सोच। 90 साल पहले हंगरी के महिला आबै छथिन, उ लिखै छथिन रोजा हजनोसी गेरमानुस कि तार को देखो वो कैसे, और ये कंप्लीट दर्शन छे 2 लाइन में कि वो 30 फीट ऊपर 40 फीट ऊपर झूम रहा है, मगर उसने एक मुट्ठी मिट्टी को पकड़ा हुआ है। इसलिए कभी भी सांस्कृतिक तौर पर, पारिवारिक तौर पे, सामाजिक तौर पर अपनी मिट्टी को मत भूलो, अपनी मिट्टी से मत उखड़ो। बातचीत में ऑफ द रिकॉर्ड हम भारती जी के एकटा चीज कहना छलियनि, चूँकि वेद और दर्शन दूटा अलग अलग। तो मिथिला जे छै से दर्शन प्रधान छै, अर्थात एहिठाम तो लोक में जे छै से एतेक रास चीज व्याप्त छै। कहने रहियनि जे हमर माय निरक्षर छली है, बाद में हमसब जेना तेना हुनका हस्ताक्षर सिखा देलियनि। ई संदर्भ एहिटा दुआरे देनाइ जरूरी जे बच्चा में मैं हमरा के खिस्सा सुनबै छला, तखन तक खिस्सा रहे ओ, मुदा जखन हमरा सब नमहर होइ छी, जखन ओकरा अध्ययन के रूप में देखै छी, तो जे खिस्सा सुनेने रहे, जे स्मरण में छै, ओकरा कालांतर में आबि कऽ हमरा सब एखन जे छै वर्तमान में ओकरा डाक वचन के रूप में देखै छी। आब मिथिला के दर्शन होय या भारतीय दर्शन में डाक कतेक पैघ महत्व रखैत छथि से आब अहाँ जानि सकै छी। तऽ एकटा निरक्षर माय अपना बच्चा के दर्शन पढ़ा रहल छै, अर्थात ओ खिस्सा छै, ओकरा नहीं बुझल हेतै जे ओ दर्शन छै या मीमांसा छै या की छै, ओहो कतौ से आयाते केने हेतै। भऽ सकै छै हमरा माय के हमर नानी सिखेने हेथिन, हमर नानी के हुनकर माताजी सिखेने हेथिन। ई हमर माय हमर नानी के बात नहीं छै, संपूर्ण मिथिला के माय मिथिला के नानी के बात छै। तो जो हमर निरक्षर माय अगर हमरा मीमांसा या दर्शन सिखा सकैए, तो जानि सकै छी जे ई संस्कृति कतेक समृद्ध रहल हेतै। तो तैं बहुत जरूरी छै। और एकटा चीज और कहने छलियनि जे अभिजीत बनर्जी एखन हालहि जे छै से नोबेल प्राइज हुनका भेटलनि है, ओहिठाम जाकऽ ओ ग्रहण केला है। पारंपरिक जे बंगाली धोती कुर्ता छै ताहिमे, और दोसर पक्ष सामने एलै जे हुनकर कनिया फ्रेंच छथिन, मुदा ओ साड़ी में छलखिन हैं। तऽ अपन संस्कृति के, अपन सांस्कृतिक जे जीवटता छै तकरा अहाँ जब पकड़बै तऽ निश्चित रूपसँ ओकर जड़ि एतेक मजबूत रहतै जे 50 फीट ऊपरो जाकऽ जे छै से कतबो हिलतै, कतबो भूकंप औतै हवा रूपी, मुदा ओ एतेक जे छै से एंटी अर्थक्वेक ओकर मजबूती रहतै जे ओकरा केओ उखाड़ि नहि सकैए। तऽ अपन जड़िसँ उखड़ि गेनाइ मतलब अहाँके अस्तित्व समाप्त भऽ गेनाइ। अहाँ एलहुँ, एतेक रास बातचीत केलहुँ, तकरा लेल बहुत बहुत धन्यवाद अहाँके। बहुत बहुत धन्यवाद। तऽ ई छलथि है भारतीसँ भारतीय, अर्थात संस्कृत शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन के रूप में जे छै से बहुत रास काज कर रहल छथि, बहुत निस्संसन काज कर रहल छथि। और उम्मीद करै छी जे सरकार के जे कार्यकाल बाँचल छै ताहिमे किछु और जे छै से चमत्कारिक काज कऽ कऽ संस्कृत के वैश्विक स्तर पर, देश स्तर पर पहुँचेबा में अपन योगदान देथिन। सहयोगी सरोज कुमार, बहुत धन्यवाद। एकटा भारती। तऽ ई छलथि है भारतीसँ